कभी आपने ऐसे कपल्स देखे हैं जिनका रिश्ता आपके थ्रू हुआ हो और वो 4 साल बाद आपके सामने से गुजरे, उनका काका भी उनके साथ हो? बहुत ज़्यादा। हमारे तो अब जहाँ भी हम जाते हैं हमें 1-2 लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि माशाल्लाह हमें 19 साल हो गए ये काम करते हुए। आपके पास कभी 70 साल के बाबा का रिश्ता भी आया? बहुत से इतने लोनली होते हैं, वो इतने लोनली होते हैं, कहते हैं हमें कंपनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत से रिश्ते हमारे पास आते भी रहते हैं। और हम लोग इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं जिनको शेल्टर चाहिए होता है, तो वो कहती हैं कि हमें एज से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें शेल्टर चाहिए ना, कि किसी के साए में हम चाहते हैं कि हम रहें। जब हम किसी मैरिज ब्यूरो की तरफ रुजू करते हैं, कोई लड़का या लड़की रुजू करते हैं, उनके पेरेंट्स, तो उनकी फ़ीस जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो दोबारा उधर जाते भी नहीं हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती हैं, मतलब कि आपने सब की दिहाड़ियों पे पानी फेर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारिया बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मिस रुबा हुमायूं मौजूद हैं, जो कि डोर ऑफ अवेयरनेस की चेयरपर्सन है। आज हम इनसे जानते हैं, इन्होंने 19,000 से ज़ायद रिश्ते करवाए हैं। आज हम इनसे ये सवाल करेंगे कि कामयाब रिश्तों की रेशो कितनी है और किस किस तरह के लोग इनके पास आते हैं रिश्ते के लिए, किस किस कास्ट के लोग आते हैं, और इन्होंने जो 19,000 रिश्ते करवाए हैं उसमें नाकाम जोड़े कितने हैं और कामयाब कितने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उसमें आपने बताया था कि आपने इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया और क्यों किया। अब मुझे बताएं, जब मैं पहले आपके पास आई थी आपने मुझे बताया था कि 13,000 रिश्ते करवाए हैं। आज मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि शायद 19,000 हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हैं। तो ये शायद वाली कहानी मुझे बताइए। जी, हम लोगों ने ऑडिट इसका करवाते रहते हैं और उसमें हम देखते रहते हैं कि हमारे पास कितने रिश्ते आए और कितने फ़ाइनल हुए। तो उसमें अब ये है कि क्योंकि हमने फ़ीस नहीं लेनी होती ना, तो जो फ़ीस लेते हैं वो तो फिर देखते हैं कि रिश्ता अगर डन हुआ है तो हमें फ़ीस दिए बगैर नहीं कोई जा सकता, लेकिन हमारी फ़ीस कोई नहीं है। तो लोग हमें बाज़ औक़ात नहीं बताते और वो रिश्ता हमारे थ्रू डन हुआ होता है। और जब वो डन हो जाता है तो फिर हमें किसी और सोर्स से पता चलता है कि ये रिश्ता हमारे थ्रू डन हुआ है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी फ़ीस कोई नहीं है, हमारा हदिया अल्लाह की रज़ा है। तो फिर हम लोग उन्हें ये है कि अपने नोटिस में ज़रूर ले आते हैं कि ये रिश्ता हमारे थ्रू डन हो गया। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इसमें नंबरिंग और काउंटिंग को इतना ज़्यादा नहीं कर पाते। टाइम नहीं होता आप लोग आपके पास? नहीं, जब ऑडिट होता है हमारा तो फिर उसमें हो जाता है, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं, लेकिन ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा बताए जाएँ और जो उनके मुताबिक होगा फिर वो वहाँ पर बात डन हो जाती है। तो ये हमारा तो इसमें कोई और मकसद नहीं है, हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अच्छा, रिश्ते जो है वो आसमानों में बनते हैं, ठीक है। अब की जो नौजवान नस्ल है ख़ुद को तसल्ली देती है और ये कह देती है रिश्ते आसमानों में बनते हैं, हमारा भी कोई जो है पार्टनर वो कहीं ना कहीं होगा। लेकिन जब हम किसी मैरिज ब्यूरो की तरफ रुजू करते हैं, कोई लड़का या लड़की रुजू करते हैं, उनके पेरेंट्स, तो उनकी फ़ीस जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो दोबारा उधर जाते भी नहीं हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती हैं, मतलब कि आपने सब की दिहाड़ियों पे पानी फेर दिया। उसकी वजह यह है कि ये कारोबार नहीं था, ये बहुत नेकी का काम था। सोसाइटी में लोग एक दूसरे को हेल्प करते थे कि बच्चे जवान हो गए हैं, उनके लिए कोई रिश्ते के लिए मदद की, मशवरा दिया, तय कराने में हेल्प की। तो वो बुज़ुर्गों का काम होता था ज़्यादातर। तो मैं अपनी वालदा को भी देखती थी, वो भी लोगों को यानी कि अपनी फैमिली बरादरी वगैरह में वो करवाती थी, तो समझा के तय करवाती थी। लेकिन अब तो कोई कहता है कि हमारा जिक्र भी ना हो, नाम भी ना आए कि हमने ये रिश्ता करवाया, इसलिए कि कोई खुदा ना खास्ता बुराई में नाम ना आ जाए कि अगर रिश्ता ख़राब हो जाता है तो हमारा नाम ना आ जाए। तो हम इस तरह की ज़िम्मेदारी नहीं लेते। हम कहते हैं कि फ़ैसला आप लोगों ने, डिसीजन आपका अपना है, हमने सिर्फ आपको बताना है, आप देखें, तहकीक खुद करें, सारी इन्वेस्टिगेशन खुद करें, और अगर आपको पसंद आया तो तय भी आपने खुद ही डिसीजन लेना है। तो हमने सिर्फ बताया, यानी कि आपका सिर्फ इसमें रोल होता है कि आपने उनको नंबर शेयर कर देना और उनको नंबर शेयर कर देना, दोनों पार्टीज़ को, और फिर आप वहाँ से बरीक से मारें। जी, हम पूरा डाटा शेयर करते हैं। अच्छा, पेरेंट्स को डाला होता है हमने ग्रुप्स में, हम व्हाट्सएप के थ्रू भी काम करते हैं और उसकी कम्युनिटीज़ में भी काम करें व्हाट्सएप की, तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंशियल हमारे क्लोज़ ग्रुप होते हैं। कोई भी उसमें ख़ुद एंटर नहीं हो सकता, कोई रिश्ता पोस्ट नहीं कर सकता। हमारे मेंबर्स जो डेजिग्नेटेड मेंबर्स होते हैं सिर्फ वो रिश्ता पोस्ट करते हैं, जिनको हमने अलाउ किया होता है कि वो उसमें पोस्ट करें, उनके अलावा कोई पोस्ट नहीं कर सकता। तो उसमें पेरेंट्स भी वही हम डालते हैं जो कि अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से फिर हम, बहुत से पेरेंट्स जो होते हैं वो देखते रहते हैं अपने अपने बच्चों के लिए, जिनको मुनासिब लगता है वो रब्ता करते हैं, बात तय हो जाती है। अच्छा, ज़्यादातर आपके पास किस तरह के लोग आते हैं रिश्ते के लिए?
हर क्लास के आते हैं। ये क्लासेस हमने नहीं बनाई, ये तो सोसाइटी का हिस्सा हैं। बहुत लोअर क्लास के, कम आमदनी वाले भी हैं, बहुत मिडिल क्लास के भी हैं। ज़्यादा रेशियो किन की है? ज़्यादा मिडिल क्लास के। मिडिल क्लास की है। अच्छा, आपके पास ज़्यादा डॉक्टर्स के रिश्ते आते हैं? जी, डॉक्टर्स, इंजीनियर के आते हैं, या जो ट्रक चलाते हैं उनके आते हैं? नहीं, अगर जो भी देखिए जिस कैटेगरी के होते हैं ना, हम लोग इस चीज़ को उसी कैटेगरी में डाल देते हैं। हमने उनके ग्रुप ही अलग बनाए हुए हैं कि अगर कम आमदनी वाले हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनके घर अगर बहुत बड़े नहीं हैं तो वो उनको हमने और ग्रुपों में डालना है, और अगर अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके अलग ग्रुप हैं, क्योंकि ये मिक्सिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो जो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ लोग हैं वो मुनासिब नहीं समझते कि हमसे कम आमदनी वाले लोग हमारे साथ बैठे हैं और हमारी बच्ची का रिश्ता उनके साथ हो। तो इस बराबर के उसमें तबके में करना पसंद करते हैं लोग, या थोड़ा सा ऊपर करने में। तो इस वजह से हमने अलग-अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। कभी आपने ऐसे कपल्स देखे हैं जिनका रिश्ता आपके थ्रू हुआ हो और वो 4 साल बाद आपके सामने से गुजरे, उनका काका भी उनके साथ हो? बहुत ज़्यादा। हमारे तो अब जहाँ भी हम जाते हैं हमें 1-2 लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल। अब क्योंकि माशाल्लाह हमें 19 साल हो गए ये काम करते हुए, और पहले हम ऑनलाइन करते थे, टेलीफोनिक होता था सारा, तो हम डाटा लिखवाते थे ज़बानी। अब जब से व्हाट्सएप आया तो हमने इसको व्हाट्सएप के थ्रू इतना अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू किया है। पिक्चर्स भी डालते हैं, डाटा डालते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं, तो वो फिर पेरेंट्स को ये काम बहुत आसान हो गया। तो अब तो हर महीने कई रिश्ते हमारे हो रहे होते हैं। और अभी भी जब मैं इंटर हुई अंदर आपके इस ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफिस में, तो मैंने देखा कि लाइन लगी हुई थी लोगों के, और सब पढ़े लिखे और अच्छे खासे दिखने वाले लोग थे जो कि वेट कर रहे थे कि आप कब आएंगी, और आपकी जो ये रन करती हैं वो मैम है जो उनका वेट कर रहे थे कि हम उनसे बात करेंगी और अपने रजिस्टर करवा के जाएंगे खुद को। जिस तरह की चीज़ें आप लोग करते हैं। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। ये हमारा 7 डेज़ अ वीक ओपन होता है हेड ऑफिस, और जो हमारे मेंबर्स हैं, बहुत से वॉलंटियर हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी हमारे बहुत डेडिकेटेड हैं, और तकरीबन 60 से ज़्यादा लोग हैं। लाहौर में भी हैं, लाहौर से बाहर भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं। अच्छा, आपकी ये जो ब्रांच है डोर ऑफ अवेयरनेस की, ये बस यही हेड ऑफिस है या इसकी और भी ब्रांचेज़ है किसी और सिटी में? और सिटीज़ में भी खोल रहे हैं लोग। हमें देख के बहुत से हमारे साथ मेंबर बनते हैं, तो फिर वो इसी तरह से ऑफिस अपना रन करने के लिए हमारे साथ मिल जाते हैं। पिंडी में भी हमारे गेट टुगेदर हो रहे हैं, बहुत से लोगों को बुला के मीटिंग कराई जाती है ताकि फैमिलीज़ मिलें आपस में और अपने बच्चों के रिश्तों को डिस्कस करें और तय करें। तो कराची में भी लोगों ने अब इसको स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव ले लिया। तो इस तरह से अहले तशरीह के भी हम कराते हैं, अहले सुन्नत के भी कराते हैं, दोनों के कराते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप सिर्फ पाकिस्तान में ही रिश्ते करवाती हैं या आउट ऑफ कंट्री में? जी, आउट ऑफ कंट्री भी हमारे बहुत से मेंबर्स काम कर रहे हैं, और ग्रुप भी हमारे अलग अलग बने। जैसे कि अभी तक आपने कौन कौन से मुल्क में जो है वो शादियाँ करवा दी है? जी, हमारे सऊदीया में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा और USA में। अच्छा जी, UK के भी मेंबर हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो बहुत से देखिए वहाँ पे जब लोग ये इस तरह फ्री काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ कॉन्सेप्ट है भी, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो मैट्रिमोनियल की वेबसाइट भी हो तो उसमें भी पेमेंट दे के काम होता है। तो लोग उनसे पूछते हैं कि आप फ्री क्यों कर रहे हैं, तो फिर वो हमारा बताते हैं कि यहाँ पे हमारी जो टीम है वो ये फ्री काम कर रही है, तो इस तरह से हम भी उनके साथ मिल के कर रहे हैं, तो इसलिए हम फ्री कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो जब लोगों को पता चलता है तो वो भी हमारी टीम मेंबर बनने की कोशिश भी करते हैं और बन भी जाते हैं बहुत से। ये इतनी बड़ी टीम हमारी इसी तरह बनी है कि लोग आते हैं, अपने बच्चों के रिश्ते तलाश करते करते हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, कभी आपने अपना नंबर जब स्क्रीन पर देती हैं, काफ़ी सारे चैनल्स वालों ने आपका इंटरव्यू किया है, स्क्रीन पर लेकर आए हैं और काफ़ी लोगों को पता है जब वो नंबर वहाँ से लेते हैं और आपको कॉल करते हैं, कभी आप तंग आई हैं कि इतनी कॉल्स? देखिए ये काम कभी मोबाइल बंद करना पड़ा आपको? नहीं, इस तरह है कि मेरा मोबाइल साइलेंट ही होता है, तो जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए होते हैं उनको मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, और मेरी जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें डेडिकेटेड हैं, इसमें कि हम लोगों को आसानियाँ दें, और नए लोग आएंगे तो फिर ही मैचिंग वगैरह बनाने में आसानियाँ भी होती हैं। तो तंग तो इंसान देखें बाज़ औक़ात मसरूफ़ होता है, तो वो इस तरह से कॉल्स जब आती हैं तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा ये पैशन है, हम लोग किसी से फ़ायदा लेने के लिए नहीं कर रहे, किसी को खुश करने के लिए। ज़्यादा कॉल्स आती हैं? जो बाहर की कॉल्स हैं ना वो ज़्यादातर रात को आती हैं,
अच्छा, जहाँ वहाँ टाइम डिफरेंस होता है ना, तो वहाँ पे दिन होता है, यहाँ रात होती है, तो वो कॉल्स जो हैं वो अक्सर रात को आती हैं। तो वो फिर हम मैसेज सेव हमने किया होता है कि उनको बता देते हैं कि आप मैसेज छोड़ दें, तो हम आपसे बाद में रब्ता कर लेंगे। तो वो फिर हम उनका या फिर प्रोफाइल मंगवा लेते हैं और कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आजकल तो देखें सब चीज़ें मैसेजेस पे बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, तो जब हमारे पास प्रोफाइल आ जाता है तो फिर हम उनसे रब्ता करके उनको ग्रुप में डाल। आप प्रोफाइल में उनसे क्या क्या मंगवाती हैं? उनसे जो बायोडाटा होता है ना वो हमारा फिक्स होता है कि हम उनसे नेम, एज, हाइट, एजुकेशन, फिर उनके सिबलिंग्स और उनके फादर मदर की डिटेल, उनकी फैमिली की, अगर वो जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, वट एवर जो भी, उनके घर का साइज़ कितना है, ताकि हमें ये भी पता चल जाए कौन सी क्लास है उनकी। तो अक्सर घरों में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, बाज़ के छोटे घर होते हैं, फिर बिज़नेस है या जॉब है, ये इस तरह की चीज़ों से ना पता चल जाता है कि वो किस तरह का रिश्ता चाहते हैं। तो वो हमने अलग से एक खाना भी बनाया होता है कि आपको कैसा रिश्ता रिक्वायर्ड है, वो फिर अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं, तो उस डिमांड के मुताबिक। आपके पास कभी 70 साल के बाबा का रिश्ता भी आया? बहुत से इतने लोनली होते हैं, वो इतने लोनली होते हैं, कहते हैं हमें कंपनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत से रिश्ते हमारे पास आते भी रहते हैं। और हम लोग इस तरह की जो ख़वातीन होती हैं जिनको शेल्टर चाहिए होता है, तो वो कहती हैं कि हमें एज से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें शेल्टर चाहिए ना, कि किसी के साए में हम चाहते हैं कि हम रहें, ताकि इस तरह से बहुत मसाइल का शिकार होती है। डेफिनेटली। तो फिर हम उनको इस तरह के जो रिश्ते होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा वेलकम करती हैं। वो कहती हैं कि हमें तो शेल्टर चाहिए। कभी बूढ़े बाबा ने एक नौजवान लड़की की रिक्वायरमेंट की कि मुझे नौजवान लड़की चाहिए? नहीं, बहुत ज़्यादा नौजवान तो नहीं, वो कहते हैं कम से कम ये कि बीमार ना हो। नौजवान चाहे मिडिल एज भी हो जाए तो, लेकिन बीमार ना हो, तो वो फिर वो कहते हैं कि ठीक है। मतलब कितनी एज तक आपने जो है वो रिश्ता करवाया है कम से कम बूढ़े बाबा के साथ? नहीं, देखिए ओल्ड एज में अगर कोई बीमार है या कोई इस तरह के मसाइल हैं उसको, तो फिर ज़रा थोड़े मसाइल उनको होते हैं, क्योंकि जो करने वाली हैं वो कहती हैं कि हमने शादी करनी है, हमने नहीं, कुछ लड़कियां ऐसी भी तो होती हैं, कहती हैं कि बस हमें ऐसा बंदा चाहिए जो जल्दी से जल्दी ख़त्म होने वाला हो और मैं जो है वो राज करूँ। नहीं, वो तो एक लालच है ना। उन लोगों से पाला पड़ा आपका? नहीं, अभी बहुत से अजीब से बाज़ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारा मकसद देखिए घर आबाद करना है, घर आबाद करना मकसद है ना। तो अक्सर एक खातून आई कहती है कि हमारे पास गुर्बत बहुत है, मैं चाहती हूँ मेरे मियाँ की दूसरी शादी हो जाए। तो हमने उन्हें कहा कि देखिए इस तरह से मुनासिब नहीं है कि आप अपने मियाँ की दूसरी शादी लालच के तहत कर रही हैं, आप उसके रोज़गार के लिए कोशिश करें। नहीं, ये भी तो हो सकता है वो इसलिए आई हूँ कि कहते हैं कि जितनी बीवियाँ होंगी आपका रिस्क उतना बढ़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें लालच बहुत ज़्यादा था। इस तरह के लोग ना यहाँ पे मतलब उनको किस तरह का रिश्ता चाहिए था? वो कह रही थी बस खाते पीते घर की लड़की हो और हमारी गुर्बत दूर हो, हमारे बच्चे हमारे जो हम उनको खिला नहीं सकते, तो वो अपने रोज़गार की कोशिश करें, ना कि इस तरह से वो अगर शादी कर अपने मियाँ की शादी करवा रही है तो इसका मतलब है वो उसके पैसे पे नज़र है ना। तो अपने रोज़गार के लिए कोशिश करें, बजाय इसके कि शादी करवा के तो वो उस लड़की से वो उन्होंने अपना महीना तो नहीं लगवाना ना। इस तरह की बात। आप जो रिश्ते करवाती हैं वो फैमिलीज़ के रिश्ते करवाती हैं या कोई अगर सिंगल पर्सन भी आपके पास आता है तो उनके भी करवाती हैं? जी देखिए, अगर हमारे पास सिंगल पर्सन आते हैं ना तो हम अकेले लड़कों को फैसिलिटेट नहीं करते, हम फैमिलीज़ को करते हैं, ताकि वो अपनी बहन या अपनी मदर, अपने किसी भी फूफो वगैरह किसी के साथ तो आए ना। इस तरह लड़के तो वो डेटिंग पॉइंट तो नहीं है ये, तो हम कहते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर के साथ आएँ। अगर मदर नहीं है तो अपनी बहन या किसी फूफो के साथ या किसी खाला के साथ आएँ, या फिर अगर फादर हैं तो बेटे को लेके आ जाएं। लेकिन हम अकेले लड़कों को इस तरह फैसिलिटेट नहीं करते। लड़कियां अकेली बेचारी बाज़ औक़ात मजबूर होती हैं, वो कहती हैं कि आप हमारा रिश्ता करवा दें, उन्हें हम फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन जो लड़कों पे थोड़ा ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, जो कि लड़के हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसे टाइम पास करना चाह रहे हैं। डेफिनेटली ऐसे ही होता है। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि आउट ऑफ कंट्री का कोई नेशनलिटी हो, मतलब वहाँ का कोई शख्स हो, लड़का या लड़की, उसने आपसे रब्ता किया हो कि मैंने रिश्ता करवाना है? बहुत ज़्यादा है, हमारे पास तो डाटा ही इतना ज़्यादा है कि हम लोगों को, यानी कि पाकिस्तान का, ओवरसीज़ की मैं बात नहीं करी, जो वहाँ पे ही पैदा हुआ हो और वो रिश्ते के लिए आपको कॉल कर रहे हैं। जी, उनके कोई ना कोई रिलेटिव या कोई ना कोई कनेक्शन साथ होता है। तो वो उधर होते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें पाकिस्तानी लड़की पसंद है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइजिंग होती हैं, खिदमत गुजार होती हैं। तो बाहर तो वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात ना उनकी डिवोर्स हुई होती है, तो वो कहते हैं यहाँ तो छोटी सी बात पे तो लड़की घर छोड़ के चली गई है, डिवोर्स ले लिया उसने, तो हम पाकिस्तानी उस वक्त उन्हें पाकिस्तान याद आता है जब उन्हें कोई अच्छी लड़की और हम्बल और बहुत ताबेदार चाहिए होती है, तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान से लेके जाएंगे।
बड़ी बात है। अच्छा, अगर लोग आपसे रब्ता करना चाहें तो किस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं? जी, ये नंबर आपको मैं दे देती हूँ, आप स्क्रीन पे चलवा दीजिएगा। जो हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है वो चला दें, ताकि यहाँ पे लोग अगर आना चाहें और आके हमें अपना डाटा देना चाहें। और अगर व्हाट्सएप करेंगे तो फिर 0333465526 इसके ऊपर व्हाट्सएप कर दें। कॉल ना करें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कॉल्स पे हमें मुश्किल होती है, तो आप व्हाट्सएप करके वॉइस मैसेज कर दें। अच्छा, आप चैरिटी वगैरह लोग आपको जो है वो देते हैं, तो फिर आप उनको आगे लोगों को प्रोवाइड करती है? मैंने आपका बाहर देखा एक वो कपड़े वगैरह लगे हुए, थ्रिफ्ट शॉप टाइप। जी, तो इनका क्या सीन है? जी, यहाँ पे हमारे पास एक शॉप है, हमने बनाई हुई है, उसमें लोग अपनी पुरानी चीज़ें डोनेट कर देते हैं। जैसे घर का पुराना सामान है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कपड़े हैं, कारपेट्स हैं, जो भी कुछ चीज़ डोनेट करना चाहें वो घर की सफाई हो जाती है। यहाँ पे वो आके जो भी कोई ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद सकता है। और वो जो चीज़ें हम बेच के जो पैसे आते हैं वो भी इन्हीं फ्री प्रोजेक्ट्स पे हम लगाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल फंडेड नहीं है। तो फिर वो हमारी ये जो शॉप है, जो सस्ती दुकान हमने बनाई हुई है, तो ये हमें उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए ये हेल्प करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने बार बार सुना कि ये फ़ी सबीलिल्लाह रिश्ते करवाती हैं, इनकी कोई ये फ़ी चार्ज नहीं करती रिश्ते करवाने की, और बाकी लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। और अगर दो टाइम से ज़्यादा उनको कहा जाए कि रिश्ता हमें पसंद नहीं है, तो वो कहते हैं कि जी और फ़ीस जमा करवाएं और देन आपको हम जो है वो नेक्स्ट रिश्ते जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। तो अगर आप भी इनसे रिश्ता करवाना चाहते हैं, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका नाम है डोर ऑफ अवेयरनेस, जे ब्लॉक मॉडल टाउन में है, और इनके डिफरेंट ब्रांचेज़ भी हैं, जिससे रावलपिंडी में और कराची में भी एक ओपन होने वाली है। इनके नंबर जो है वो स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इनसे रब्ता करें और अपने रिश्ते करवाएं। ये जो है वो इन्होंने चीज़ें ख़रीदी आफ्टर ऑफ उनके वो फुट की तरफ देखिए, ये चीज़ें इन्होंने ख़रीदी हैं क्योंकि बाहर मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं और यहाँ पर काफ़ी ही कम प्राइस में इनको दी जाती है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पर आते हैं। कपड़े, शूज़, ज्वेलरी, टॉयज़, मतलब सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ये यहाँ पर काफ़ी जो है वो एम्ब्रॉयडरी के ड्रेसेस और बुटीक के और दुल्हन, मतलब जो दुल्हन अपने फर्स्ट डे पर पहनती है और सेकंड डे पर पहनती है, उस तरह के जो है वो ड्रेसेस लगे हुए हैं। और नीचे शूज़ भी जो है वो ब्राइड्स की रखी गई हैं। इतने खूबसूरत ड्रेसेस हैं और ये बाहर अगर हम मार्केट में जाते हैं तो काफ़ी ही ज़्यादा प्राइस में हमें मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते पर वो चाहते हैं कि ये हम बाय करें, हमारा ख़ुद का ड्रेस होना चाहिए, तो वो यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ से बाय करके जाते हैं। यहाँ पर अगर मेरी जो है वो लेफ़्ट साइड पर देखा जाए तो बाकायदा ज्वेलरी के बॉक्सेस पड़े हैं और कुछ बुक्स पड़ी हैं, बच्चों के टॉयज़ पड़े हैं। इतने खूबसूरत जो हम मार्केट में जाते हैं तो हमें 3000 4000 से कम नहीं मिलते, पर आप यकीन करें इनके मैंने प्राइसेस चेक किए हैं 300, 400, 200। कितने प्यारे प्यारे ये टॉयज़ हैं, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स के हैं, पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी और इतने एक्सपेंसिव है अगर हम वहाँ से जाके परचेज़ करते हैं, पर यहाँ पर इतनी ही कम प्राइसेस में। यहाँ पर ये सारी बुक्स रखी गई हैं, जिनको बुक्स पढ़ने का शौक़ है वो यहाँ से जो है वो ख़रीद सकता है। और यहाँ पर बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें रखी गई हैं, जिससे बच्चे जिनको ड्राइंग पसंद होती है, कलर्स वगैरह और इस तरह की कुछ चीज़ें। ये यहाँ पर जो है वो लॉन कॉटन के ड्रेसेस गर्मियों के लिए रखे गए हैं। इतनी प्यारी फ़्रॉक है येलो कलर की, अगर हम ये मार्केट में लेने जाते हैं तो 4 to 5000 के में मिलती है, पर हम यहाँ से इनकी प्राइस पता करते हैं। भाई ये कितने का ड्रेस है? 1500 का, इतना कम? मतलब एक तरह से आप कह लें कि हमें मुफ्त में प्रोवाइड करें ये कपड़े। 500 की शर्ट्स और जो है वो पीछे लॉन की, प्रॉपर लॉन और कॉटन की 500 की शर्ट्स लगाई गई हैं यहाँ पर। और आगे अगर देखें मेरे फ्रंट साइड पर तो वहाँ पर जो है वो दुल्हों की जो है खुले रखे गए हैं, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ पर जो बाकायदा अच्छे और एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले लॉन कॉटन के और अच्छे ड्रेसेस रखे गए हैं। 500, 2500, 1500 और इस तरह के ड्रेसेस हैं। इतना खूबसूरत ड्रेस जो है वो आप देख रहे हैं, मुझे तो बड़ा पसंद आया है। अब इनकी प्राइस मैं ज़रा इनसे पूछती हूँ, क्या प्राइस है इसकी? 2500 रुपये का। ये 2 पीस है, 3 पीस है? 2 पीस है। अगर हम मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं तो जो सिंगल शर्ट्स है वो हमें 4000 रुपीज़ की मिलती है, और अगर हम 2 पीस एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला जो ड्रेस है वो परचेज़ करते हैं तो वो 8 से 9000 का, पर ये यहाँ पर 2500 रुपये का है। और इतनी इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये फैब्रिक इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना खूबसूरत है। जब जो है वो
होंगे तो कितना ही अच्छा लगता होगा। अब ये इनकी क्या प्राइस है, कितने कितने का है ये? कितना? 2000 रुपये में। 2000 रुपये जी का? और ये मार्केट में कितने का मिलता है, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है। तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये। 7 से 8 कम हज़ार? से कम प्राइस बता रहा हूँ। कम से कम? जी मैम। यानी कि अब नाज़रीन दूल्हा बनना भी बड़ी मुश्किल बात है, तो अगर आप जो है आपको बड़ा ही शौक़ है दूल्हा बनने का, तो आप यहाँ से आके ये कुल्ले परचेज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही कम प्राइसेस में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इनकी डिफरेंट वैरायटी जो है आप मेरी बैक साइड पर देख रहे होंगे यहाँ पर अवेलेबल है। ये नाज़रीन अब जो है वो ब्राइड के ड्रेसेस दिखाने लगे हैं हमें, बड़े प्यारे और ख़ूबसूरत से देखते हैं और उनकी प्राइसेस जो है वो मालूम करते हैं। वाह, शॉकिंग पिंक कलर है ना ये? लड़की होके मुझे कलर्स का नहीं पता। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ये जो है इसकी फ्रंट साइड है, ज़रा मैं दिखाइएगा। दुपट्टा है इसकी, बाकी भी हैं। क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? ऐसे ही लेते हैं ना। बड़ा खूबसूरत कलर है, जैसे पहले हमारी अम्माएँ पहनती थी और आजकल भी जो है वो वही ट्रेंड दोबारा चलने लग गया है। और इसकी जो है वो शर्ट दिखाइएगा। ये भी लहंगा है? ये भी लहंगा। बड़े खूबसूरत, बड़े खूबसूरत। ये जो है वो शर्ट है, इतनी ही खूबसूरत। ये क्या है? ये लहंगा है? अरे वाह, 2 वैराइटीज़ आ चुकी हैं। अच्छा, तो क्या प्राइस है इनकी जो आपने मुझे दिखाए हैं? 50,000। असल 50,000 है फजाइल भाई, 50,000। कितनी? 50,000। तो ये आपको जो है वो बाहर से जो लोग देते हैं, ये वो चीज़ें? जी जी। अच्छा, ये वो चीज़ें जो लोग जो है वो वन टाइम यूज़ करते हैं और फिर इनको चैरिटी के तौर पे इनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनको ये सेल करते हैं। तो अगर आप जो है वो मेरी लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पर मर्दाना शर्ट्स रखी गई हैं प्रॉपर, ठीक है, और यहाँ पर लेडीज़ शर्ट है मेरे ख़्याल में, और ये कुशन्स वगैरह और चादर वगैरह, और ये यहाँ पर सारी पेंटिंग्स पड़ी हैं। इसका ये बता रहे हैं कि ये 5,000 रुपीज़ रेंट लेते हैं इसका। जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो 5,000 रुपये दे के अपनी शादी बड़ी ही इजीली तरीके से जो है वो करवा सकता है। जिसकी दुल्हन कहती है, नखरे करती है बहुत ज़्यादा कि मुझे तो मेरा पसंद का लहंगा चाहिए और बड़ा खूबसूरत चाहिए, मैंने अपनी दोस्तों को दिखाना है कि मेरा लहंगा सबसे जो है वो डिफरेंट था। ये वो डिफरेंट लहंगा। ये इस लहंगे ने कितनी शादियाँ करवाई? 40 शादियाँ एक लहंगे ने करवा चुके हैं। ऐसा क्या है इस लहंगे में कि एक लहंगे ने 40 शादियाँ? इसकी खूबसूरती इतनी है, बनावट इस तरह की हुई है जिस तरह की देख लेंगे आप। बड़ा ही खूबसूरत कलर है ये, मेरून कलर है। मैरून कलर, और इतना प्यारा इसके ऊपर काम किया गया है। इसका दुपट्टा और बाकी जो है वो शर्ट दिखाते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत। अच्छा मुझे बताएं, ये 40 शादियाँ एक ही बंदे ने तो नहीं की? नहीं मैम जी, डिफरेंट लोगों ने ली हुई हैं, डिफरेंट करते हैं। इसकी शर्ट दिखाइएगा। अच्छा, ये इसकी शर्ट है। जैसे आजकल का रिवाज जो है वो चल रहा है, ट्रेंड जो है बिल्कुल सेम वैसा ही है। इसको कोई भी अगर अपनी शादी पर अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने पैसे नहीं है किसी के पास, तो वो डोर ऑफ अवेयरनेस छटाक से आ जाए और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपकी ज़रूरत का सामान है, वो यहाँ से आप जो है आपको इजीली मिल जाएगा और आप अपनी शादी कर सकते हैं। वैसे भी गर्मियों के कपड़े, अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है, अगर आपके बच्चे आपको तंग करते हैं और आप पैसे नहीं आपके पास हैं, तो आप यहाँ पर आके इजीली वो चीज़ें ले सकते हैं।